हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर 10 जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव वो अपना रनिंग चल रहा है। इसके अंदर आपने लगभग 70 से 80% जो है इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लिया। स्टूडेंट, मैं ये आपको कहना चाहूँ कि आपने मोनोडाई हैलाइड जो है वो पूरा पढ़ लिया, डाई हैलाइड पूरा जो है डाई हैलाइड उसके बारे में आज पढ़ना है, और जितने भी रेजोनेंस वाले जितने भी सिस्टम थे सारे आपने पढ़ लिए। अब आपके टॉपिक बचे हैं दो, डाई हैलोजन डेरिवेटिव और ट्राई हैलोजन। ठीक है, अब बात करें डाई हैलोजन पे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यूनिट 10 डाई हैलोजन, जिसे आप कह सकते हो डाई हैलाइड, डाई हैलोजन या डाई हैलाइड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं? स्टूडेंट, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, एक तो होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विसनिल डाई हैलाइड, एक होता है अल्फा गामा डाई हैलाइड और एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये चार प्रकार के डाई हैलाइड जो है डाई हैलाइड आपके सिलेबस में है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अल्फा गामा का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जो है इसको बात कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डाई हैलाइड के अंदर आज जो है डाई हैलाइड की फॉर्मेशन, सारा काम जो हमें है वो डाई हैलाइड के बारे में हमें करना है। सबसे पहले बात करते हैं जेम डाई हैलाइड की। सबसे पहले बात करते हैं जेम डाई हैलाइड की। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जेम डाई हैलाइड क्या होता है? जेम डाई हैलाइड के अंदर क्या है? जेम डाई हैलाइड वे होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डाई हैलाइड है, इसका मतलब आपको हैलोजन कितने मिलेंगे फॉर्मूले में? 2 हैलोजन मिलेंगे। ठीक है, देखें स्टूडेंट, एक, दो और 3, मैंने 3 जो है एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं। तीनों एग्जाम्पल के अंदर एक चीज कॉमन है, तीनों के अंदर आपको हैलाइड है वो कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 2 Cl, यहाँ पर 2 Cl और यहाँ पर 2 Cl, तो 2 Cl हैं वो आपके पास है डाई हैलाइड। लेकिन एक बात कॉमन और है, दोनों हैलाइड जो हैं वो एक ही कार्बन से अटैच हो रहे हैं। दोनों हैलाइड एक ही कार्बन से अटैच हैं, दोनों हैलाइड एक ही कार्बन से अटैच, दोनों हैलाइड एक ही कार्बन से अटैच। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि अगर दोनों हैलाइड एक ही कार्बन से अटैच होते हैं तो ऐसे डाई हैलाइड को क्या कहा जाता है? जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेम डाई हैलाइड जो है इनका आपके सिलेबस के अंदर प्रिपरेशन मेथड दे रखा है कि इनको कैसे फॉर्मेशन किया जाता है इनका। स्टूडेंट यहीं पर देख लें इनके फॉर्मेशन का मेथड, उसके बाद विश डाई हैलाइड की बात हम करेंगे। देखें स्टूडेंट, जेम डाई हैलाइड का एक बताया गया है कि आप जो है एल्कोहल लीजिए, एल्कोहल की बात कर रहे हैं, इसका नाम एल्डिहाइड। आपको एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेना, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेने के बाद इसकी रिएक्शन करवानी है PCl5 से। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको जब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन मेथड पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहां पर रिएक्टेंट PCl5 होता है वहां पर प्रोडक्ट POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड होगा। शायद आपको याद होगा कि अगर POCl3 PCl5 अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट कौन होगा? POCl3। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, PCl5 के अंदर प्रोडक्ट तो फिक्स हो गया POCl3। डियर स्टूडेंट, एक P, एक ऑक्सीजन और 3 Cl आपने यूज ले लिए।
ओके, नो प्रॉब्लम। आपके पास Cl बचे यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ से हटा। एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, Cl पे माइनस है, फास्फोरस पे प्लस है, तो फास्फोरस ने अटैक किया ऑक्सीजन पे, तो PoCl3 बन गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये जो 2 क्लोरीन बच के वो दोनों यहाँ जुड़ जाएंगे, CH3 C पे जुड़ जाएंगे दोनों क्लोरीन, तो इस टाइप से जुड़ेंगे, और H। तो स्टूडेंट एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन ऐड है, यानी ये किस टाइप का डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड है। ठीक है, जेम डाई हैलाइड है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए आगे, ये बात रही आपके पास जेम डाई हैलाइड की। एक दूसरा तरीका और देखें स्टूडेंट, वापस रिएक्शन PCl5 के साथ करवाएं। तो स्टूडेंट ये सब आपको पता है कि ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके जहां पर PCl5 रिएक्टेंट होता है वहां पे प्रोडक्ट कौन होता है? POCl3 होता है। ठीक है, प्लस वो 2 Cl इस ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाएंगे, तो CH3, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, एक CH3। तो स्टूडेंट एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़े या नहीं जुड़े? अच्छे तरीके से जुड़ गए। तो ये भी किस टाइप का डाई हैलाइड है? जेम डाई हैलाइड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं विस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड या बिसनिल डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड क्या होता है? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बिस डाई हैलाइड किसे कहते हैं हम? सॉरी, मार्कर अगर दोनों कार्बन अटैच हो रहे हैं आपस में और उनसे हैलाइड अटैच हैं, तो ऐसे डाई हैलाइड क्या हो गए? बिस डाई हैलाइड या बिसनिल डाई हैलाइड। तो स्टूडेंट बिस डाई हैलाइड किसको कहा गया है? बता दूं मैं आपको कि अगर दोनों हेलोजन पास में स्थित, नियर बाय कार्बन से अटैच हो, पास में एक दूसरे से, यानी हेलोजन जिन कार्बन से जुड़े हैं वो दोनों कार्बन आपस में अटैच होने चाहिए, ऐसे डाई हैलाइड क्या कहलाते हैं? बिस डाई हैलाइड कहलाते हैं। स्टूडेंट बात करें इनके फॉर्मेशन मेथड की कि इनको कैसे बनाया जाता है, तो यहीं पर इनकी बात आती है, यहीं पर बात है इनकी कि एक आपके पास फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर CH2OH CH2OH। स्टूडेंट इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। स्टूडेंट इनकी रिएक्शन जो है, ध्यान दीजिए, इनकी रिएक्शन हम करवाते हैं एक प्रकार से, यहां पर मैं कह सकता हूं कि इस टाइप से कि यहां पर इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए जैसे कि आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं कि आप इनकी रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ या PCl5 के साथ, या तो HCl के साथ करवा दीजिए या PCl5 के साथ। स्टूडेंट PCl5 के साथ रिएक्शन है वो आप करवाओगे, HCl के साथ रिएक्शन मैं करवा देता हूं। यहां पर HCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे यहां पे, ठीक है, ये OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ निकल जाएगा, तो H प्लस और OH माइनस क्या बना लेंगे? H2O। कितने मॉलिक्यूल H2O के? 2H2O। ये Cl जहां से OH हटे हैं वहां पर चले जाएंगे, तो CH2Cl CH2Cl। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर नियर बाय, मेरा मतलब
हैलोजन उस कार्बन से अटैच हैं जो कार्बन आपस में क्या हैं, अटैच हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे डाई हैलाइड जो हैं विस डाई हैलाइड या विसनिल डाई हैलाइड कहलाते हैं। यहां पर कोई दिक्कत आपको, ये आपकी बात हो गई विसनिल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड की। PCl5 के साथ रिएक्शन वो आपको करके मेरे को बतानी है, वरना नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी बता दी जाएगी। नेक्स्ट है अल्फा गामा डाई हैलाइड। अल्फा गामा डाई हैलाइड, अल्फा गामा डाई हैलाइड क्या है? देखें स्टूडेंट, जैसे ये है, स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इससे जुड़ा अल्फा, तो इसको अगर इसको अल्फा मान लिया तो इसको अल्फा नहीं मान सकते हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको अल्फा, अल्फा से जुड़ा बीटा और इससे जुड़ा गामा, इससे जुड़ा अल्फा, इससे जुड़ा बीटा और इससे जुड़ा गामा। तो स्टूडेंट आपको हैलाइड जो है, हैलाइड दो दिख रहे हैं इसलिए डाई हैलाइड। ठीक है, और हैलाइड दो दिख रहे हैं डाई हैलाइड, और दोनों आपको कौन कौन से स्थिति पे दिख रहे हैं? एक तो अल्फा पे, एक गामा पे, और नाम क्या? अल्फा गामा डाई हैलाइड। तो इसकी फॉर्मेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल पहचानना आना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अल्फा गामा डाई हैलाइड है वो किसको कहा जाता है, अल्फा गामा डाई हैलाइड किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे, बात ये है। ठीक है, देखें स्टूडेंट आगे, अब चलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या है? ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट, अगर हैलोजन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे जुड़ा है, अगर हैलोजन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन से अटैच हुआ है, अब आपका रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सर आपने विस डाई हैलाइड में तो फर्स्ट एंड लास्ट में जोड़ा था, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपके पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4, 3 में भी नहीं चलेगा, 4 होने चाहिए, 4 के बाद कितने भी कर सकते हो आप। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे हैं तो ये विसनिल रहेगा क्योंकि 4 कार्बन के टर्म्स एंड कंडीशन इस पे लागू नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पर अगर हैलोजन अटैच है तो अल्फा गामा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। फॉर्मेशन मेथड इसका एक दे रखा है आपके यहाँ पर, आपके फॉर्मेशन मेथड के अंदर मैं जानना चाहूँ, हाँ आपके फॉर्मेशन मेथड में एक हुंस-डिकर नाम की रिएक्शन दे रखी है। देखिए स्टूडेंट, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है सबसे पहली बात तो वो करते हैं, इसका नाम क्या है सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि ध्यान दीजिए 1 2 3 ये कार्बोक्सिलेट है, ये 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हो, प्रोपेन कार्बोक्सिलेट है ना, या प्रोपियन है ना बोलते हो। जैसे 2 कार्बन होते हैं तो एसीटेट, 3 होते प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनेट के आपके पास कितने मॉलिक्यूल आ गए? 2। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे इसका, रिएक्शन आपके आई हुई है
हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन के अंदर प्रेजेंस किसकी होती है? पायरीन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की। Ag पे प्लस Br पे माइनस, तो क्या कितने AgBr निकलेंगे? 2AgBr, है ना। यहाँ पे आपको आपको 2 Br लेने हैं, 2 Br2 लेने हैं, 2 AgBr हो गए। यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल Ag के निकलते ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा CO2 बन के, प्लस 2 CO2 प्लस, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये चल जाएगा इतना। ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है यहाँ पर, लेकिन बुक ने क्या दिया यहाँ पर, जैसे अपना दिक्कत कहाँ पे हो जाती है, जैसे हुंस-डीकर रिएक्शन है, हुंस-डीकर रिएक्शन में आपने सबसे पहले वहाँ पर क्या लेके चले थे? आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेके चले थे, सिल्वर कार्बोक्सिलेट लेके आप चले थे, है ना, या सिल्वर एसीटेट आप लेके चले थे। स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये अलग अलग नहीं लेने हैं, आपको ये चीजें यहाँ पर क्या करनी है? अलग अलग नहीं लेनी है, आपको पहले इन दोनों को अटैच करना है। ये दोनों आपस में अटैच होंगे इस हुंस-डीकर रिएक्शन के अंदर, ये दोनों जो हैं वो आपस में अटैच होंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट, आपको अलग अलग नहीं लेने हैं इनको, ठीक है। मैं ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको बता नहीं पाया। पहले मेरे को रिएक्शन स्टार्ट करते वक्त बतानी थी ये बात, लेकिन पहले मैंने जो है मॉलिक्यूल जो निकल रहे थे उनको बता दिया, ठीक है। ये दोनों आपस में अटैच होने चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब 2 Br आपके पास बचे, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा? CH2 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 CH2, इससे Br और इससे Br। देख लो स्टूडेंट, फर्स्ट एंड लास्ट से, फर्स्ट कार्बन से भी हैलाइड और लास्ट कार्बन से भी क्या बन रहा है? जुड़ रहा है हैलाइड। तो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन से अगर हैलाइड जुड़ता है तो ऐसे डाई हैलाइड को क्या कहते हो? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो स्टूडेंट डाई हैलाइड की बात करनी है, डाई हैलाइड की जितने भी फॉर्मेशन मेथड थे वो सारे हमने कंप्लीट पढ़ लिए, ठीक है। बात रही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो स्टूडेंट वो थोड़ा फोकस आप करोगे नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको देखने से लगेगा एक बार लगभग सभी को पढ़ाई हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोनोहैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उससे थोड़ी मिलती जुलती केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर एनी डाउट हो, वैसे मैं अगले वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज की 2 या 3 रिएक्शन बताऊंगा। आज के लिए मैंने फॉर्मेशन मेथड ऑफ डाई हैलाइड, आज का अपना टॉपिक था डाई हैलाइड का, जिनको हमने डाई हैलाइड का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, उनको पहचानना आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया, और उनकी प्रिपरेशन मेथड के बारे में भी हमने बात कर ली। तो इसी के साथ मैं फॉर्मेशन मेथड के इस मैटर को और इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में डाई हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें 2-3 रिएक्शन जो मोस्ट ऑफ है, बाकी आप सभी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं मेरे को, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ट्राई हैलाइड, जो अपने इस चैप्टर के लास्ट स्टेप में है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।